हाय फ्रेंड, स्टडी बाय धीरज चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, हमने पिछली कक्षा में संविधान शुरू किया है, तो चलिए उसके आगे से देखते हैं भारत सरकार अधिनियम। तो फ्रेंड, भारत सरकार अधिनियम 1935 में देखेंगे, इसे संविधान का अधिकांश हिस्सा इसी से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या क्या मुख्य घटनाएं घटी उसके थ्रू। तो देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। क्या किया जाता है? अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 के अधिनियम के माध्यम से। फिर आगे देखेंगे फ्रेंड, 1935 अधिनियम के माध्यम से जो 1919 में द्वैध शासन लागू किया गया था, इस अधिनियम को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। इस अधिनियम को समाप्त कर दिया जाता है। फिर आगे देखेंगे फ्रेंड, 1935 का प्रांतीय चुनाव। तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय चुनाव होता है। 1935 के अधिनियम के माध्यम से 11 प्रांतों में चुनाव होता है। कुल सीट होता है 585 और कांग्रेस इसमें हासिल करती है 700 प्लस सीटें। तो यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस कुछ राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है और कुछ राज्यों में गठबंधन को लेकर के। फिर यही क्या करते हैं, आगे थोड़ा देखेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में। तो अगस्त प्रस्ताव क्यों आता है, किस लिए आता है? तो 1939 में, कब? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और इसमें अंग्रेजी शासन का ये कहना था कि भारत हमारे साथ है। इसी के विरोध में जो ये सरकार बना था, वे सदस्य क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। इन्हीं को मनाने के लिए अंग्रेजी सरकार क्या लाती है? अगस्त प्रस्ताव लाती है 8 अगस्त 1940 को। इसलिए अगस्त प्रस्ताव में ये लॉलीपॉप देते हैं लोग कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही क्या कर देंगे? भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन कांग्रेस को क्या थी? केवल स्वतंत्रता के लिए, और बाकी बाकी शर्तों पर कोई समझौता नहीं हुआ। और देखेंगे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया, जो पूर्ण रूप से क्या रहा? विफल रहा, क्योंकि इसका विरोध कांग्रेस ने भी किया और मुस्लिम लीग के नेताओं ने भी किया। कांग्रेस ने इसलिए किया क्योंकि ये केवल स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, और मुस्लिम लीग ने इसलिए विरोध किया, वे भारत का विभाजन चाहते थे। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगस्त प्रस्ताव के ही विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया? कांग्रेस ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया? कांग्रेस ने, 17 अक्टूबर 1940 को। फिर आगे देखेंगे फ्रेंड, क्रिप्स मिशन। जब ये अगस्त प्रस्ताव विफल हो जाता है तो अंग्रेज एक बार और पुनः प्रयास करते हैं और क्रिप्स मिशन को भारत भेजते हैं। तो क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में, 23 मार्च 1942 को। और वार्ता कब होती है? 30 मार्च 1942 में। तो फ्रेंड, ये भी क्या होता है? विफल रहता है। और इसमें भी अंग्रेज यही चाहते हैं कि भारतीय सैनिक हमारा साथ दें और हम जैसे ही युद्ध समाप्त होगा उनको आज़ाद कर देंगे। तो ये भी क्या रहा? लगभग विफल रहा। और अंग्रेज क्या पड़ते गए? धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते गए, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ कर दिया गया। कब? 1942 में। फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में। देखेंगे इसको 1942 में 14 जुलाई 1942 को वार्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। और 8 अगस्त 1942 को बड़े स्तर पर पूरे भारत में इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और 9 अगस्त 1942 से आंदोलन शुरू हो गया। इसी में देखेंगे फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन में ही 8 अगस्त को, कब? 8 अगस्त को गांधी जी ने कहा करो या मरो। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा दिया, जिससे अंग्रेज क्या पड़ गए? बहुत कमज़ोर पड़ गए और धीरे धीरे
हम लोग आज़ादी की तरफ बढ़ते गए और संविधान निर्माण भी क्या होता गया, आसान होता गया। अब इसके आगे देखेंगे फ्रेंड कल। और आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए।